तो आज के दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे डॉक्स कॉइन के बारे में जो रिसेंटली बाइनेंस और बड़े एक्सचेंजेस में लिस्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर लोगों को काफी ज्यादा उम्मीद है इस कॉइन से और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि क्या इस कॉइन का प्राइस $0.1 हो सकता है या फिर $1 जा सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे। तो क्या आपको इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए, कब इन्वेस्टमेंट का टाइम हो सकता है, इसके ऊपर काफी अच्छे से बात करेंगे। मेक श्योर कि आप वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पर मैं एक दूसरे कॉइन के एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताना चाहूंगा कि इस कॉइन में ऐसा क्या खास है, कितना दूर तक पंप हो सकती है और उसके बाद कहां से ये यहाँ पर रिवर्सल ले सकती है, कितना इसका मार्केट कैप जा सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे। चलिए बढ़ते हैं वीडियो के टॉपिक पे। तो देखो डॉक्स कॉइन का जो प्राइस चल रहा है वो है $0.00142 का प्राइस चल रहा है, ठीक है। अभी सबसे पहले हम बात करें कि क्या इसका प्राइस $0.1 हो सकता है या नहीं। तो $0.1 का मतलब है 100x तक का ऑलमोस्ट या फिर 90x तक का प्रॉफिट। तो अब आप सोचो कि क्या किसी कॉइन में इतना पोटेंशियल है कि वो 100x तक पंप हो सकता है। क्यों पंप होगा, क्या इस कॉइन में क्या ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो इस कॉइन को यहाँ पर पंप दे सकती है। तो मेरा पर्सनली यहाँ पर मानना है कि $0.1 एक बहुत बड़ा टारगेट बन जाता है, जहाँ पर मैं बिलीव नहीं करता कि $0.1 यहाँ पर जा सकती है, लेकिन मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि यहाँ से अच्छा पंप हो सकता है। तो सबसे पहले आप इसके कम्युनिटी को अगर आप देखोगे तो 3.8 मिलियन का फॉलोअर्स है एक्स में। तो जाहिर सी बात है काफ़ी सारे लोग, काफ़ी बड़ी कम्युनिटी यहाँ पर बन चुकी है। लेकिन अगर हम इस कम्युनिटी के डीपली एनालाइज के ऊपर जाएं तो नो डाउट कि कम्युनिटी काफ़ी बड़ा है जो इसमें पंप लाने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो मे बी कि जिस हिसाब से इसकी कम्युनिटी है यहाँ पर, तो ये थोड़े बहुत अगर इन्वेस्टमेंट आते हैं तो पंप होने की पूरी पॉसिबिलिटी यहाँ पर रहेगी। तो दूसरा अगर आप इसका मार्केट कैप यहाँ पे देखोगे तो $750 मिलियन का यहाँ पर इसका मार्केट कैप है। अगर नोटकॉइन का भी आपने मार्केट कैप देखा होगा जो कि टैप टू अर्न का प्रोजेक्ट था, पहला प्रोजेक्ट आप उसको बोल सकते हो टैप टू अर्न में, जिसमें मार्केट कैप अगर हम आपको याद हो तो आई थिंक $1.5 से $2 बिलियन तक पहुंची थी। तो ऐसे में मेरा मानना है कि यहाँ पर डॉक्स कॉइन का भी जो मार्केट कैप है वो 1 से लेकर $2 बिलियन तक इजीली आपको देखने को मिल सकता है। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें तो डॉक्स कॉइन में पंप होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। अब अगर हम चार्ट के थ्रू यहाँ पर कंपेयर करें तो ये डॉक्स यूएसडी का चार्ट है, आप देख सकते हो, जहाँ पर इसके लिस्टिंग के अभी चौथे दिन यहाँ पर चल रहे हैं। और ये नॉट यूएसडी का चार्ट है जो अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 2 मंथ ऑलमोस्ट हो चुके हैं इसके लिस्टेड हुए। ये भी टैप टू अर्न का ही प्रोजेक्ट है और इसे एज ए मीम कॉइन की तरह आप कंपेयर कर सकते हो और जस्ट लाइक डॉक्स को भी एज ए मीम कॉइन की तरह ही कंपेयर कर सकते हो। आप ऐसा समझो कि जो सोलाना के ब्लॉकचेन पे मीम कॉइन बने, तो ठीक इसी तरह से टॉन के ब्लॉकचेन पे ये टैप टू अर्न प्रोजेक्ट आ रहे हैं, जिसमें पहला नॉट कॉइन है, दूसरा डॉक्स कॉइन है, ठीक है। नॉट कॉइन की अगर आप कंपैरिजन यहाँ पर करोगे तो आप पहले ये देखो कि नॉट कॉइन में हमें कितना पंप देखने को मिला। देखो दोनों प्रोजेक्ट सेम टू सेम ही प्रोजेक्ट है, कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, ठीक है। दोनों टैप टू अर्न प्रोजेक्ट है और दोनों ही टॉन ब्लॉकचेन का ही प्रोजेक्ट है। हालांकि टॉन ब्लॉकचेन के जो प्रोजेक्ट है पहली बार इस टाइम बुल मार्केट को फेस करेंगे, तो इसीलिए भी आप यहाँ पर थोड़ा बुलिश मोड हो सकते हो कि जब मार्केट में बुलिश मोड आएगी, बुलिश मोमेंट आएगी, तब टॉन प्रोजेक्ट जो भी होंगे वो अच्छे खासे पंप करेंगे। दूसरा पंप करने का रीजन ये होगा कि टेलीग्राम के जो सीईओ हैं वो फ्रांस में उसके रिगार्डिंग एफआईआर केस वगैरह चल रहे हैं और अगर ये सॉल्व हो जाती है और होना ही है, तो जैसे ही वो फ्रांस से सेफली निकल जाएंगे तो और टॉन ब्लॉकचेन में हाइप क्रिएट हो सकती है। लेकिन बाइंग करने का आपके पास एक आइडिया होना चाहिए, परफेक्ट प्लान होना चाहिए कि आप कब, क्यों, कैसे इसको बाय करना है, ठीक है। तो नोट कॉइन के थ्रू अगर हम आइडिया यहाँ पर लेंगे तो आप देखोगे तो नोट कॉइन का ये जो यहाँ पर इसकी मार्केट यहाँ पे क्लोज हुई थी, तो यहाँ से मार्केट क्लोज होने के बाद नोट कॉइन यहाँ पर डंप हुआ और डंप होने के बाद जो फर्स्ट टाइम का जो ऑल टाइम हाई था फर्स्ट टाइम का, उसको टच करते हुए उसको ऑलमोस्ट यहाँ पर रिजेक्ट की और यहाँ पर देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर बना, एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर बना जिसको आप देख सकते हो और इसी ट्रेंड लाइन के अंडर पे यहाँ पर काफ़ी टाइम से ट्रेड हो रही है। तो नॉट कॉइन को कैसे बाय करना है, अगर मैंने इसको टॉन बोला तो थोड़ा सा आप इसको करेक्ट कर लेना। नॉट कॉइन का मैं यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो नॉट कॉइन को कैसे बाय करना है, अगर इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया लगाएं। तो जब तक ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट नहीं करती है
तब तक ये एक रिस्की जोन पे होगा और इसके नीचे बाय करना आपके लिए यहाँ पर आपका जो कैपिटल है वो यहाँ पर फंस सकता है शॉर्ट टर्म के लिए। तो अगर आप सेफली बाय करना चाहते हो नॉट कॉइन को, तो इस ट्रेंड लाइन को जब ये ब्रेकआउट करेगी तब अगर आप बाय करोगे तो हो सकता है सेफली आप यहाँ पर सेफ रहो और इसके नीचे स्टॉप लॉस रखकर आप इजीली एक बड़ा प्रॉफिट बना सकते हो। ठीक इसी तरह से अगर डॉक्स कॉइन का आप देखोगे, डॉक्स कॉइन के बारे में अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा एनालाइज करें, प्रेशर लें, तो यहाँ पर देख सकते हो कि इसका जो ऑल टाइम हाई है वो इस लेवल पे है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का प्राइस एक्शन यहाँ पर हो सकता है कि इसके प्राइस को ये यहाँ पर टच करे और टच करने के बाद यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बने। मैं इसको फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, इस तरह से कोई ट्रेंड लाइन बने और इसी ट्रेंड लाइन को जब ये यहाँ पर ब्रेकआउट करे तो फिर एक अच्छा बाइंग आपको देखने को मिल सकता है, अच्छा पंप आपको देखने को मिल सकता है। तो अभी जो मैं पंप समझता हूँ कि यहाँ से डॉक्स कॉइन में अगर इसके ऑल टाइम हाई के हिसाब से हम बात करें तो ऑलमोस्ट 68% या 60% तक का ग्रो यहाँ पर इजीली हो सकता है। तो अगर आपको ये अभी बाय करना है तो 10-15% स्टॉप लॉस के साथ 60% का टारगेट रखकर आप इसको बाय कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जब ये अपने ऑल टाइम हाई पे जाएगी तो यहाँ पर आपको वेट करना है, जस्ट लाइक नॉट कॉइन की तरह। यहाँ से ऑल टाइम हाई टच करने के बाद रिजेक्शन दिया और रिजेक्शन देने के बाद यहाँ पर डंप हो रही है, तो ठीक इसी तरह से आपको वेट करना है कि अगर यहाँ पर रिजेक्शन कोई मिलता है तो हो सकता है ये एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए थोड़ा टाइम तक एक्यूमुलेशन जोन पे होगी, क्योंकि अभी भी डॉक्स कॉइन जो है बहुत सारे लोगों के एयरड्रॉप में पड़े हुए हैं, उनको रिलीज नहीं हुआ है, कस्टोडियल वॉलेट में भी पड़ा हुआ है। तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनता है कि डॉक्स कॉइन अपनी इस जो इसका ऑल टाइम हाई है इसको टच करने के बाद एक बड़ा यहाँ पर डंप ले सकती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना कि अगर बाय करते हो, अभी बाय करना चाहते हो, तो कम से कम 10-15% के स्टॉप लॉस के साथ ही बाय करना चाहिए और 50% तक का आप टेक प्रॉफिट यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। लेकिन ऑल टाइम हाई अगर यहाँ पे चली जाती है तो यहाँ पर बिल्कुल बाय मत करना। यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांस होगा कि यहाँ से मार्केट में एक बड़ा डंप आपको देखने को मिल सके और इसी ट्रेंड लाइन को ही फॉलो करते हुए नीचे डंप की और डंप यहाँ पर बनाए और जैसे ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी फिर यहाँ से एक बड़ा पंप हमें देखने को मिल सकता है। बाकी अगर लॉन्ग टर्म के फ्यूचर के हिसाब से बात करें तो मेरा मानना है कि ट्रॉन ब्लॉकचेन की जो प्रोजेक्ट है पहली बार बुल मार्केट को फेस करेगा। तो ऐसे में इन सभी प्रोजेक्ट में काफ़ी बड़े पंप आ सकते हैं, चाहे वो नॉट कॉइन हो या डॉक्स कॉइन हो, ये सभी अच्छे पंप यहाँ पर कर सकते हैं। तो एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोचोगे 1 साल 2 साल के अंदर में तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। बट फिर भी मैं कहूँगा कि जब भी आप ऐसे प्रोजेक्ट को बाय करना चाह रहे हो तो कोई एक तरह का ब्रेकआउट आपको देखना चाहिए, या तो वो सपोर्ट ब्रेक करे या ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करे। तो ऐसे कुछ चीज़ें ब्रेकआउट हो तभी बाय करो ताकि आपको अच्छी प्रॉफिट बन सके। नहीं तो क्या होगा कि आप एक काफ़ी ज़्यादा हाई में लेके फंस जाओगे। मतलब तो मैं बिलीव करता हूँ कि 5x से 10x तक का पंप यहाँ पे हो सकता है, बट ब्रेकआउट पे ही बाय करना, चाहे वो सपोर्ट का ब्रेकआउट हो या ट्रेंड लाइन का। आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा। मिलता है अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक गुड बाय, जय हिंद।